हर दिन आपके भीतर एक मौन युद्ध छिड़ जाता है जिसे आप मुश्किल से ही नोटिस कर पाते हैं। सुबह सुबह आपके इरादे मजबूत होते हैं। आप बेहतर बनने, आगे बढ़ने, जीवन के संघर्षों से ऊपर उठने की गहरी इच्छा के साथ जागते हैं। लेकिन दिन के अंत तक आप खुद को क्रोध, ईर्ष्या, अफसोस और आलस्य से घिरा हुआ पाते हैं। ऐसा क्यों महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है, आपको नीचे खींच रही है और आपको अपने जीवन का सर्वोत्तम वर्षन जीने से रोक रही है? सच्चाई जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक। Step 5. Deep decluttering. This may very well be the most crucial step in your journey of transformation. Walk through every room with a critical eye and remove anything that no longer serves you or adds positive energy to your life. Decluttering isn't just about cleaning. It's about making space for new, vibrant energy to flow into your home and your life. As you go through your belongings, ask yourself one simple but powerful question. Does this bring me joy? This single question has the potential to completely shift the atmosphere of your living space. By letting go of items that no longer benefit you, you create room for abundance to enter. Each object you release is a step toward a lighter, freer environment, a physical reminder that you're open and ready to receive what life has in store for you. Step 6. Intentional cleaning. Now that you've cleared away the clutter, it's time for a deep, intentional clean. Vacuum thoroughly, mop the floors, and wipe down. Tu universo responde a tu lenguaje. Actúa hoy. Solo unos minutos diarios de hipnosis pueden reconfigurar tu cerebro, atrayendo oportunidades laborales, relaciones significativas, ascensos y dinero inesperado. Recuerda, vives en un universo amigo que escucha cada pensamiento. Aprende su lenguaje y la magia comenzará. Si este mensaje resonó contigo, toma acción ahora. Descarga los audios gratuitos y observa cómo tu vida cambia. En resumen, 1. Reprograma tu subconsciente con hipnosis y afirmaciones. 2. Vive en el presente, expresando gratitud por lo que deseas. 3. Usa tu intuición como guía para corregir tu rumbo. 4. Repite con disciplina para reescribir creencias limitantes. Tu futuro no está predeterminado, está moldeado por la energía que eliges emitir. ¿Estás listo para alinearte con el éxito que mereces? आपकी ओर से कमजोरी नहीं है, यह कहीं अधिक खतरनाक है। शैतान ठीक ठीक जानता है कि कब आक्रमण करना है। वह हमेशा स्पष्ट प्रलोभनों के साथ नहीं आता है। कभी कभी वह चुपचाप आपके दिल में संदेह के बीज बो देता है। वह फुसफुसाता है कि आप अल्लाह की क्षमा के योग्य नहीं हैं, कि आपकी पिछली गलतियां आपको परिभाषित करती हैं और आप वास्तव में कभी नहीं बदलेंगे। वह जानता है कि अगर वह आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर सकता है तो वह आपको खतरनाक तरीके से पूरी तरह से हार मानने के करीब ला सकता है। आप भारी महसूस करने लगते हैं, जैसे कि आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा हो। आपको आश्चर्य होता है कि सकारात्मक बने रहना इतना कठिन क्यों लगता है, तब भी जब आप अल्लाह के करीब आने की कोशिश कर रहे हों। शैतान आपको अपने ही विचारों में फंसा हुआ देखकर प्रसन्न होता है और सवाल करता है कि क्या अल्लाह वास्तव में आपसे प्यार करता है या आपके प्रयास भी मायने रखते हैं। जब आप इन विचारों में फंस जाते हैं तो निराशा में पड़ना आसान हो जाता है, लेकिन यह सच्चाई है, अल्लाह आपके संघर्षों को देखता है। वह आपकी शांत लड़ाइयों और आपके मौन आंसुओं के बारे में जानता है। यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके प्रयास छोटे हैं, तब भी वे अदृश्य नहीं होते हैं। बेहतर बनने की दिशा में आपका हर कदम, भले ही अपूर्ण हो, सार्थक है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने हमें सिखाया कि अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो कम पड़ने के बाद क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं। जब ये विचार आप पर हमला करें तो याद रखें, ये आपकी वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं है, वे शैतान की चालें हैं।
वह चाहता है कि आप हार मान ले, क्योंकि वह जानता है कि जब आप संदेह के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं तो आप कितने शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी के इन क्षणों में ही आपका निरंतर प्रयास सबसे बड़ा मूल्य रखता है। आप केवल अपने विचारों से नहीं लड़ रहे हैं, आप शैतान की फुसफुसाहटों से भी लड़ रहे हैं। जब भी आप अभिभूत महसूस करें, रुकें, गहरी सांस लेना, अल्लाह की शरण लो। जब तक आपका दिल हल्का न हो जाए तब तक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें। फिर दुआ करें, अपने संदेह के बारे में अल्लाह से बात करें, उसे बताएं कि आप संघर्ष कर रहे हैं और ताकत मांगें। हे अल्लाह, शैतान की कानाफूसी के खिलाफ मेरे दिल को मजबूत करो और जो मैं महसूस कर रहा हूं उस पर काबू पाने में मेरी मदद करो। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। कई विश्वासी इसी संघर्ष से गुजरते हैं। इस तरह महसूस करना आपके चरित्र में कोई दोष नहीं है। वास्तव में वही इच्छा जो आपको संदेह के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, यह दर्शाती है कि आपका दिल अभी भी अल्लाह की तलाश कर रहा है। और जब शैतान तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो वह और जोर से धक्का देता है। छोटे कदमों की शक्ति को कम मत आंकिए। कभी कभी जब आपका शरीर बिस्तर पर रहना चाहता है तो प्रार्थना के लिए उठ जाना ही एक जीत है। भारी मन से प्रार्थना करना विजय है। जब आप अंदर से उदासी महसूस करते हो तब भी किसी को देखकर मुस्कुराना, यह भी एक जीत है। ये छोटे कार्य आपके जीवन पर शैतान की पकड़ को ढीला करने के तरीके हैं। जब आपका मन युद्ध का मैदान बन जाए तो इसे अल्लाह की याद से भर दें। कुरान की तिलावत सुने, खासकर जब आप अभिभूत महसूस करें। अल्लाह के शब्दों में ऐसी शक्ति है जिसे शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी जीव को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अन्य प्रकार के धिक्कार से नम रखें। आत्मसंदेह के विरुद्ध संघर्ष वास्तविक है, लेकिन आप कमजोर नहीं है, आप मजबूत है, क्योंकि आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी अपने विश्वास पर कायम है। अल्लाह आपके प्रयासों को देखता है और आपकी ताकत का सम्मान करता है। यह कभी ना सोचे कि आपके संघर्ष पर किसी का ध्यान नहीं जाता। शैतान की फुसफुसाहट चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, अल्लाह की दया उससे भी ऊंची है। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि अल्लाह आप पर विश्वास करता है। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठे, जाता रहना आपकी यात्रा मायने रखती है। और हर बार जब आप संदेह से लड़ते हैं तो आप अपने ईमान की ताकत साबित करते हैं। शैतान की फुसफुसाहटों को अपने हृदय में जड़ न जमाने दे। जब निराशा आपको खाली कर देती है, निराशा आपके अंदर से सब कुछ खत्म करने का एक तरीका है। ऊर्जा, प्रेरणा, यहाँ तक कि चलते रहने की इच्छा भी, ये धीरे धीरे अंदर आता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि आपकी स्थिति में कभी सुधार नहीं होगा। आप अपने उद्देश्य से, अपने विश्वास से और यहां तक कि स्वयं से भी कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। यह शैतान के पसंदीदा हथियारों में से एक है। वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि अब प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है, कि आपका दर्द स्थायी है और अल्लाह आपको भूल गया है। वह आपको केवल नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित कराता है और आपको आपके आसपास मौजूद अनगिनत आशीर्वादों और अल्लाह की असीम दया के प्रति अंधा कर देता है। लेकिन निराशा झूठ है, एक क्रूर धोखा, क्योंकि चाहे कितनी भी अंधेरी चीजें क्यों न हो, अल्लाह की दया का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वह कुरान में कहता है, कहो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने विरुद्ध अपराध किया है, अल्लाह की दया से निराश न हो। वास्तव में अल्लाह सभी पापों को क्षमा कर देता है। वास्तव में वह क्षमा करने वाला दयालु है। सूरह अज़-ज़ुमर 43-50। चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे आप खुद को अल्लाह। Cuando cierras la puerta al ruido externo, cambias tu foco hacia adentro y sientes gratitud por lo que deseas como si ya estuviera a ti. Es cuando suceden milagros. Es cuando transformas tu realidad. Para construir esta visión interna, recomiendo una práctica sencilla. Busca imágenes de lo que quieres, una casa, coche, relación o estilo de vida, e imprímelas. Luego, al orar o meditar, visualiza esas imágenes con claridad en tu mente. Siente las emociones que vienen con ellas.
Cuanto más vívida y real sea la imagen, más poderoso será el cambio energético. Para profundizar, usa herramientas que accedan a las partes más profundas de tu subconsciente. Una hipnosis exitosa, como la que he creado, puede guiarte a un estado de alineación y sensación. Escucharla regularmente fortalecerá la conexión entre tu visión interna y tu realidad externa. Te desafío a comprometerte con los próximos 21 días. Usa las imágenes, siente las emociones y permite que tu cuerpo y mente vivan la real. उससे राहत, मार्गदर्शन और शक्ति मांगे। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाते हैं और आपके विकास में सहायता करते हैं। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो गिरे और फिर से उठे। वेल के पेट में पैगंबर यूनुस, सफा और मारवा के बीच दौड़ते हजर, उत्पीड़न सहते हुए बिलाल। उनमें से प्रत्येक ने अंधेरे के बाद रोशनी पाई। और याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपके अंतिम गंतव्य को परिभाषित नहीं करती है। अल्लाह आपके लिए एक ऐसी कहानी लिख रहा है जिसका अंत विजय में पहुंचते हैं, लेकिन वह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। संदेह घर कर जाता है। क्या तुम्हें भुला दिया गया है? क्या आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही है? यह एक अंधकार है जो आपके दिल के चारों ओर लिपट जाता है, जिससे आप थक जाते हैं और फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जब आप अपनी जगह पर जमे रहते हैं तो दुनिया आगे बढ़ जाती है। आप दूसरों को खुशी, सफलता, शांति पाते हुए देखते हैं और आप आश्चर्य करते हैं, मुझे क्यों नहीं? मैं क्या गलत कर रहा हूं? आप मजबूत बनना चाहते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन वह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। संदेह घर कर जाता है। क्या तुम्हें भुला दिया गया है? क्या आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही है? यह एक अंधकार है जो आपके दिल के चारों ओर लिपट जाता है, जिससे आप थक जाते हैं और फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जब आप अपनी जगह पर जमे रहते हैं तो दुनिया आगे बढ़ जाती है। आप दूसरों को खुशी, सफलता, शांति पाते हुए देखते हैं और आप आश्चर्य करते हैं, मुझे क्यों नहीं? मैं क्या गलत कर रहा हूं? आप मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन निराशा और संघर्ष का बोझ हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप बिना खिड़की वाले कमरे में बंद हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह निराशा, यह परित्याग की भावना, यह बिल्कुल वही है जो शैतान आपको महसूस कराना चाहता है। वह जानता है कि जब आशा धूमिल हो जाती है तो कमजोरी आ जाती है। वह फुसफुसाकर झूठ बोलता है, तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपके प्रयास निरर्थक हैं, तुम्हें सजा मिल रही है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आप दर्द महसूस करें। वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि दर्द ही आपकी नियति है। वह चाहता है कि आप हार मान लें, तो वह जीत जाता है। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो शैतान आपको कभी महसूस नहीं होने देना चाहता। आपकी उदासी और निराशा पूजा बन सकती है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, को भारी परीक्षणों का सामना करना पड़ा। उसने अपने प्रियजनों को खो दिया, विश्वासघात सहा और शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हुआ। फिर भी उन्होंने अल्लाह की दया पर विश्वास कभी नहीं खोया। इसके बजाय उन्होंने अपने दुख को प्रार्थना में बदल दिया और अपने संघर्षों को ताकत में बदल दिया। शैतान आपको आपकी कठिनाइयों के पीछे के उद्देश्य से अंधा करने की कोशिश करता है। वह आपका ध्यान केवल दर्द पर केंद्रित करता है, न कि उससे होने वाले विकास पर। इसे समझो, अल्लाह तुम्हें बिना वजह मुसीबतों का सामना करने की इजाजत नहीं देता। कभी कभी वे आपको अधिक नुकसान से बचाने के लिए होते हैं, अन्य समय में वे आपके हृदय को शुद्ध करने या आपको धैर्य सिखाने के लिए होते हैं। हर परीक्षा में आशीर्वाद छिपा होता है, लेकिन शैतान दर्द। What if you could achieve absolutely everything you desire, not by working harder, not by doing more, but simply by shifting your mindset and aligning yourself with the right frequency? Imagine that the key to unlocking your dreams isn't found in pushing yourself to exhaustion, but in mastering the energy that already exists within you. Nikola Tesla once said, "If you want to discover the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration." This is not just poetic metaphor. It's a fundamental law of quantum physics that underlies all of reality. In this video,
I'll show you how to raise your vibration and align with the frequency of what you truly desire, so that success, abundance, and fulfillment flow into your life effortlessly, naturally, and without struggle. I'll share exactly what I did and how you can do it too. But first, let me welcome those of you who are joining us for the very first time, and thank deeply those of you who return again and again. अल्लाह के लिए अपना दिल खोलो, उसे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। अपना दर्द, अपनी थकान, अपनी मदद की जरूरत साझा करें। यदि शब्द विफल हो जाए तो बस इतना कहें, या अल्लाह मुझे दर्द हो रहा है, कृपया मेरी मदद करें। जान लें कि अल्लाह आपके दिल की सबसे शांत प्रार्थना भी सुनता है। अपनी आत्मा को अल्लाह के सामने उंडेलने के बाद अपने आप को याद दिलाएं, यह कठिनाई अस्थायी है। भले ही आप सड़क का अंत नहीं देख पा रहे हो, अल्लाह जानता है कि राहत कब और कैसे मिलेगी। कुरान हमें बार बार याद दिलाता, Imagine a place where your deepest desires materialize instantly, where time and space no longer confine you, but instead become allies in the creation of your reality. Welcome to the fifth dimension, a realm of infinite possibilities that transcends the physical laws we've come to accept as absolute. But before we dive into this extraordinary concept, let's first understand what it truly means. The first three dimensions, length, width, and height, define our tangible world, the one we experience through our five senses, what we see, touch, hear, taste, and smell. The fourth dimension, time, acts like a river, flowing relentlessly forward, trapping us in a linear sequence of moments. Have you ever felt bound by time? As if no matter how much you desire change, whether it's attracting abundance, improving your career, healing relationships, or transforming your health, you must wait patiently for days to pass before seeing any results. अक्सर हमें हमारे चारों ओर मौजूद छोटी रोशनी को भूला देता है। शैतान चाहता है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके पास क्या कमी है, बजाय इसके कि आपके पास क्या है। इससे लड़ने के लिए छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू करें। उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें। निराशा का एक और शक्तिशाली उपाय दूसरों की मदद करना है, भले ही आपका खुद का दिल टूट गया हो। एक साधारण संदेश भेजना, कॉल करना या अपने समुदाय के भीतर समर्थन की पेशकश करना आपकी भावना को बढ़ा सकता है। शैतान को यह देखकर नफरत होती है कि आप दूसरों के लिए आशा लेकर आते हैं। इससे आप पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। जब जीवन आप पर हावी हो जाए तो पैगंबर यूनुस उन पर शांति हो की कहानी याद करें। व्हेल के पेट के अंदर अंधेरे और अलगाव से घिरे हुए उसने आशा नहीं खोई, पर चिल्लाया, तुम्हारे अलावा कोई भगवान नहीं है, तुम्हारी महिमा हो। वास्तव में मैं गलत काम करने वालों में से था। उनकी सच्ची प्रार्थना और अल्लाह की महानता के प्रति पूर्ण समर्पण ने उन्हें निराशा से मुक्त कर दिया। उसके उदाहरण का अनुसरण करें। अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करें। उसे बताएं कि आप खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप अभी भी इस पर भरोसा करते हैं। रोना कमजोरी नहीं है, यह हृदय को शुद्ध करने का एक तरीका है। अल्लाह तुम्हारी टूटी फूटी बातें सुनता है, तब भी जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है। वह आपके दिल की धड़कन से भी ज्यादा आपके करीब है। सबसे पहले यह याद रखें, निराशा एक झूठ है। शैतान चाहता है कि आप इस पर विश्वास करें। उसे वह शक्ति मत दो। आपके दर्द का एक उद्देश्य है। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आज के अंधेरे को कल की रोशनी में बाधा न बनने दे। जाता रहना, भले ही यह सिर्फ एक छोटा कदम हो। अपना दिल अल्लाह से जोड़े रखें। जब भी आपको लगे कि आप गिर सकते हैं तो याद रखें, अल्लाह उन्हें कभी नहीं छोड़ता जो उसे बुलाते हैं। अपने दिल से कहो, अल्लाह मेरे साथ है, वह मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और मैं इससे बाहर आऊंगा। पाठ 3। जब ईर्ष्या आपके दिल को घेर लेती है, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप किसी और को सफल होते देखते हैं, चाहे वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, खुशी का आनंद लेना हो या मान्यता प्राप्त करना हो, तो आपको अंदर से तीव्र पीड़ा महसूस होती है।
आप उन्हें बढ़ते हुए देखते हैं, आप उनके सपनों को साकार होते देखते हैं, और फिर भी उनके लिए खुशी महसूस करने के बजाय आपके दिल में कड़वाहट घर करने लगती है। आप जानते हैं कि यह भावना गलत है, लेकिन यह लगभग अनैच्छिक रूप से उत्पन्न होती है। आप अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, मैं क्यों नहीं, वे विशेष क्यों है, मैं भी कड़ी मेहनत करता हूं, शायद और भी अधिक। कभी कभी यह ईर्ष्या उन लोगों के बारे में भी नहीं होती जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय, दूसरों को अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए, खूबसूरत जगहों की यात्रा करते हुए या नई कारों का प्रदर्शन करते हुए हो सकता है। आपको उनकी पोस्ट पसंद आ सकती है या आप टिप्पणी छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल बेचैन महसूस करता है। आप अपने जीवन की तुलना उनके जीवन से करने लगते हैं और महसूस करते हैं कि आप पिछड़ रहे हैं। वही परिचित भावना अंदर आती है, शांत। I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. अब वह उसी बीमारी को आपके दिल में फैलाना चाहता है। ईर्ष्या न केवल उस व्यक्ति को चोट पहुंचाती है जिससे आप ईर्ष्या करते हैं, ये आपको भीतर से नष्ट कर देती है। आपको अपना आशीर्वाद छोटा लगने लगता है, आपकी उपलब्धियां कम महत्वपूर्ण लगने लगती हैं, और आप भूल जाते हैं कि आपके पास पहले से क्या है, क्योंकि आप केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है। आपका दिल भारी हो जाता है और आपका दिमाग उन लोगों के प्रति नकारात्मक विचारों से भर जाता है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया है। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह चुपचाप द्वेष और नफरत में बदल सकती है। आप दूसरों की सफलता को बदनाम करना शुरू कर सकते हैं, उनकी उपलब्धियों को कम कर सकते हैं, या खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए गपशप में भी शामिल हो सकते हैं। शैतान आपसे फुसफुसाता है कि यदि आपके पास वह नहीं है जो उनके पास है, तो कम से कम आप उनकी रोशनी को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, और उस बिंदु पर ईर्ष्या पाप बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जब आप ईर्ष्या महसूस करते हैं तो यह वास्तव में दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। ईर्ष्या की जड़ें असुरक्षा और असंतोष में है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि अल्लाह ने आपको जो दिया है वह पर्याप्त नहीं है। यह सच्चाई को भूलना है कि अल्लाह अलग अलग तरीकों से आशीर्वाद वितरित करता है। जिसे आप किसी और की सफलता के रूप में देखते हैं, वह उनकी परीक्षा भी हो सकती है। जो खुशी प्रतीत होती है वह अदृश्य संघर्षों को छुपा सकती है। हम केवल लोगों के जीवन के मुख्य आकर्षण देखते हैं, रातों की नींद हराम करने वाली लड़ी गई खामोश लगाइयां या हर उपलब्धि के लिए फुसफुसाती प्रार्थनाएं नहीं। और यदि वे वास्तव में धन्य और खुश है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका समय कभी नहीं आएगा। अल्लाह का आशीर्वाद असीमित है। किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता आपकी क्षमता को कम नहीं करती। तो आप ईर्ष्या से कैसे लड़ते हैं? सबसे पहले इसे स्वीकार करें। यह दिखावा करने से कि इसका अस्तित्व नहीं है, यह गायब नहीं हो जाएगा। अपने प्रति ईमानदार रहें और कहें, मैं अभी ईर्ष्या महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इस भावना को खुद पर हावी होने देने से इनकार करता हूं। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिससे आप ईर्ष्या करते हैं। अल्लाह से उनका आशीर्वाद बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले यह अप्राकृतिक लग सकता है, लेकिन समय के साथ आपका दिल हल्का होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब ईर्ष्या हावी होने की कोशिश करे तो अपने जीवन के 3 आशीर्वाद लिखिए जिनकी अन्य लोग सराहना करेंगे। यह आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी ईमानदारी, या यहाँ तक कि छोटी छोटी खुशियां भी हो सकती हैं जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शैतान चाहता है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी आपके पास कमी है, लेकिन आप उस पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं जो आपके पास पहले से ही है। अंत में उस व्यक्ति को ईमानदारी से बधाई दें जिससे आप ईर्ष्या करते हैं। यदि वे सफल होते हैं तो उनके साथ सच्चा जश्न मनाएं। यदि वे अपनी उपलब्धियां साझा करते हैं तो उनके साथ आनंद मनाएं। यह सकारात्मक कार्य शैतान की पकड़ को तोड़ देता है, क्योंकि वो आपको दूसरों के लिए वास्तव में खुश होते देखना पसंद नहीं करता है। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति होने हुए पाएं
तो तुरंत अल्लाह से माफी मांग लें। कहो, हे अल्लाह, मेरे दिल को शुद्ध करो और जो कुछ तुमने मुझे दिया है उसमें मुझे संतुष्टि प्रदान करो। फिर शैतान की कानाफूसी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक दुआ पढ़कर पालन करें। शापित व्यक्ति की कानाफूसी से खुद को दूर रखें और अपनी आत्मा को शांति दें। घृणा और ईर्ष्या से निपटने का सबसे शक्तिशाली तरीका ईमानदारी से प्रार्थना करना है। दूसरों के पास जो कुछ है उसके लिए तरसने के बजाय अल्लाह से वह आपको देने के लिए कहें जो आपके लिए सबसे अच्छा है। संतुष्टि, बुद्धि और कृतज्ञ हृदय हुए पाए तो तुरंत अल्लाह से माफी मांग ले। कहो, हे अल्लाह, मेरे दिल को शुद्ध करो और जो कुछ तुमने मुझे दिया है उसमें मुझे संतुष्टि प्रदान करो। फिर शैतान की कानाफूसी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक दुआ पढ़कर पालन करें। शापित व्यक्ति की कानाफूसी से खुद को दूर रखें और अपनी आत्मा को शांति दें। घृणा और ईर्ष्या से निपटने का सबसे शक्तिशाली तरीका ईमानदारी से प्रार्थना करना है। दूसरों के पास जो कुछ है उसके लिए तरसने के बजाय अल्लाह से वह आपको देने के लिए कहें जो आपके लिए सबसे अच्छा है। संतुष्टि, बुद्धि और कृतज्ञ हृदय के लिए प्रार्थना करें। हे अल्लाह, मेरी ईर्ष्या को कृतज्ञता में बदल दो, मेरी दिल को शांत करो और मेरी आत्मा को अपने आदेश से संतुष्ट करो। ईर्ष्या को आपको खत्म नहीं करना है। यह एक भावना है जिसे प्रेरणा और सकारात्मकता में बदला जा सकता है। दूसरों की सफलताएं आपको कड़ी मेहनत करने, ईमानदारी से दुआ करने और अल्लाह की योजना में आशान्वित रहने के लिए प्रेरित करें। समझें कि अल्लाह की उदारता की कोई सीमा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किसी और को आशीर्वाद मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कम है। अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते। शैतान के आलिंगन से मुक्त हो जाओ। ईर्ष्या को जड़ पकड़कर आपको खत्म न करने दें। इसे प्रशंसा में, प्रेरणा में और अल्लाह के करीब आने के अवसर में बदल दें। आप भी आशीर्वाद के पात्र हैं, लेकिन केवल तभी जब आपका हृदय शुद्ध होगा, तभी आप वास्तव में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की खुशी में खुशी मनाएं और अल्लाह आपके दिल को हल्का कर देगा, आपके दिमाग को शांत कर देगा और आपके आशीर्वाद को बढ़ा देगा। आइए, पाठ 4, जब पछतावा आत्मघृणा में बदल जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पिछली गलतियां आपको परेशान करती हैं, कि कितना भी समय बीत जाए फिर भी आप स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते? आप उन पलों को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। बोले गए शब्द, लिए गए निर्णय, लिए गए गलत मोड़। आप स्वयं सोचें, मैं इतना मूर्ख, इतना लापरवाह, इतना कमजोर कैसे हो सकता था? कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाहे आप कुछ भी करें, अतीत आपको वापस उस अंधेरी जगह में खींच ले जाता है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस परछाई की तरह आपका पीछा करता है। यह तब आता है जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं, जो आपको आपके द्वारा पहुंचाए गए दर्द, आपके द्वारा खोए गए अवसरों या आपने खुद को या दूसरों को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी याद दिलाते हैं। आप आश्चर्य करते हैं, क्या मैं कभी इससे उबर पाऊंगा? कभी कभी ये आपको खुशी या मुक्ति के अयोग्य महसूस कराता है। आप खुद को ये सोचते हुए पाते हैं, अल्लाह मुझे कैसे माफ कर सकता है जब मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकता। पछतावा जब बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाता है तो आत्मघृणा में बदल सकता है। ये आपके अपने बारे में आपके दृष्टिकोण को विकृत कर देता है और आपको अल्लाह की दया से अंधा कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पछतावा आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, यह आपको वापस मार्गदर्शन करने के लिए है। यह एक संकेत है कि आपका विवेक जीवित है, कि आप अपने कार्यों की परवाह करते हैं और आप बदलाव के लिए तरसते हैं। अल्लाह गफ्फार है, सबसे क्षमा करने वाला। उसने हमें यह जानते हुए बनाया कि हम गलतियां करेंगे, और उसने एक कारण से पश्चाताप का द्वार खोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे कितना। Hay algo profundamente especial en esos momentos silenciosos en los que estás tú y Dios, sin distracciones, sin ruidos, solo tu corazón abierto ante Él. Recuerdo una etapa de mi vida en la que atravesaba una tormenta emocional tan intensa que me sentía atrapado en un laberinto sin salida.
Una noche, sentado en mi cama, las lágrimas fluían sin control, mientras el miedo y la incertidumbre me abrumaban. En medio de ese caos interior, susurré con voz temblorosa: Dios, te necesito. No hubo un milagro inmediato, ni luces celestiales, ni respuestas tangibles, pero en ese mismo instante algo cambió. Fue como si una calma invisible me envolviera, como si una mano amorosa sostuviera mi alma y me recordara: no estás solo, estoy contigo siempre. Esa paz, aunque sutil, fue suficiente para mantenerme en pie. Y es por eso que hoy estoy aquí, compartiendo esta experiencia contigo, para que sepas que también puedes encontrar esa misma esperanza, ese mismo consuelo. Hagamos una oración juntos. कोई भी ऐसा करेगा, उसे परिणाम भुगतना होगा। उसके लिए पुनरुत्थान के दिन कई गुना अधिक सजा है और वह उसमें अपमानित होकर रहेगा। सिवाय उन लोगों के जो पश्चाताप करते हैं, ईमान लाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए अल्लाह उनके बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल देगा। और अल्लाह सदैव है क्षमाशील और दयालु। कुरान 55-25-70। पछतावे को स्वयं को परिभाषित ना करने दे। यह कोई जेल नहीं है, बल्कि एक द्वार है विकास का, उपचार का, अल्लाह से निकटता का। स्वयं को क्षमा करें क्योंकि आप क्षमा किए जाने की आशा करते हैं। अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और कहो: हे अल्लाह, मैंने अपने आप पर अत्याचार किया है और तेरे सिवा कोई पाप क्षमा नहीं करता। मुझे अपनी क्षमा प्रदान कर और मुझ पर दया कर। वास्तव में तू अत्यंत दयालु, अत्यंत क्षमा करने वाला है। फिर उठो, किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत के साथ उठे जो गिर गया है लेकिन फिर से खड़ा होना चुना है। आशा के साथ, उद्देश्य के साथ और इस ज्ञान के साथ उठे कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपका भविष्य अभी भी सामने आ रहा है और माप के सबसे अच्छे दिन अभी भी आ सकते हैं। पछतावा केवल गलती के बारे में बुरा महसूस करना नहीं है, यह आत्मघृणा बन जाता है। यह सिर्फ अतीत को बदलने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि आपका अतीत आपको परिभाषित करता है और शैतान चाहता है कि आप वही रहे। शैतान आपका अपराध नहीं चाहता, वो आपकी निराशा चाहता है। वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप मुक्ति से परे हैं, कि आपके पाप इतने बड़े हैं कि क्षमा नहीं किया जा सकता और आपका भविष्य कभी भी आपके अतीत से बेहतर नहीं होगा। शैतान को आपके सबसे बुरे पलों। Hoy siento que Dios me llama para comenzar con una oración, no solo por ti, sino por alguien muy cercano a tu corazón, alguien que necesita un milagro, un roto o un toque de gracia divina. Mientras avanzamos en este momento sagrado de fe juntos, quiero animarte a que te tomes un momento y dejes tu nombre en los comentarios a continuación. Unámonos en el intercambio de oraciones, poniendo nuestros corazones en sintonía, creyendo firmemente en el poder de Dios para llegar a ti en el lugar donde estás. Esta oración es para la sanación, la provisión y los rompimientos sobrenaturales en tu vida. Estamos elevando cada obstáculo, cada carga y cada desafío que enfrentas. Ya sea que se trate de problemas financieros, dificultades de salud o un peso espiritual que llevas, estamos confiando en la fidelidad de Dios, sabiendo que su tiempo es perfecto. Mientras oramos, creo que las cadenas se romperán, las puertas se abrirán y las bendiciones fluirán abundantemente. Si estás listo para ver a Dios, नहीं, यह आपको विनम्र बनाने के लिए है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। जब आप कोई गलती करते हैं तो पछतावा महसूस होना स्वाभाविक है और यहाँ तक कि स्वस्थ भी। यह दर्शाता है कि आप अपनी गलती को पहचानते हैं और सुधार करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन शैतान इस स्वस्थ भावना को किसी विनाशकारी चीज में बदलने की कोशिश करता है और आपको खुद से नफरत की ओर धकेलता है। यदि अल्लाह ने पहले ही वादा कर दिया है कि वह अत्यंत क्षमाशील, अत्यंत दयालु है, तो जिस चीज को वह क्षमा करना चाहता है उसे क्यों पकड़े रहे? El triunfo final del justo. El salmo concluye con un recordatorio poderoso. El impío lo ve y se enfurece. Rechina los dientes y se desvanece.
El deseo de los malvados perecerá. Esto afirma que quienes caminan en tus caminos no serán superados por quienes se oponen. Los planes del enemigo no prevalecerán contra los justos. Tú eres nuestro escudo y protector, asegurando que ninguna fuerza ni estrategia pueda arrebatar las bendiciones que has destinado para nosotros. Este salmo no es solo una descripción poética de bendiciones, sino una declaración viva de tu fidelidad y una guía para vivir alineados con tu voluntad. Nos enseña que la reverencia hacia ti, el gozo en tu palabra y la vida con integridad son las llaves para desbloquear no solo provisión material, sino un impacto eterno. Que esta oración y reflexión renueven tu fe y te impulsen a caminar con decisión en el propósito divino. Amén. A medida que reflexionamos sobre estas verdades, permitámosles transformar nuestra गया आपका इतिहास मिट गया, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप इस क्षमा पर विश्वास करें। वो चाहता है कि आप सोचें कि आपका पाप ही आपको हमेशा परिभाषित करता है। वो आपको पछतावे में इतनी गहराई तक डुबा देना चाहता है कि आप कभी उससे ऊपर ही न उठ सकें। शैतान का सबसे बड़ा धोखा आपको ये विश्वास दिलाना है कि आपका पाप ही आपकी पहचान है। लेकिन आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप अपनी विफलताओं में से नहीं हैं। आप अल्लाह के बंदे हैं जिसने एक गलती की है और वो गलती आपको परिभाषित नहीं करती है। जब आप पछतावे को आत्मघृणा में बदल देते हैं तो आप शैतान को आपको अपने अतीत में फंसाए रखने की अनुमति देते हैं। आप परिवर्तन के अयोग्य, क्षमा के अयोग्य या यहां तक कि दोबारा प्रयास करने में भी असमर्थ महसूस करने लगते हैं। लेकिन अल्लाह की दया विशाल है। उस आदमी की कहानी याद रखें जिसने 99 लोगों की हत्या की और फिर 100 लोगों की हत्या कर दी। जब उसने पश्चाताप चाहा तो लोगों ने उससे कहा कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं है, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने I hope you're enjoying a wonderful day. Right now, I'm having an amazing moment, sitting here, gazing at the breathtaking view of the red rocks surrounding me. This peaceful setting has led me to reflect deeply on life, and I wanted to share with you something that profoundly transformed my path. About 10 years ago, I found myself in a Buddhist monastery in northern Thailand, participating in a silent meditation retreat. For 14 days, I immersed myself completely in silence, diving deep into the landscape of my own mind. And during that time, something extraordinary happened. I had a powerful spiritual experience that changed my life forever. I had what you might call an out-of-body experience. I opened my third eye and transcended the physical realm entirely. It felt like I entered another dimension, seeing things I'd never seen before and gaining a direct understanding of my life's purpose. In that moment, I understood why I was here, what my true calling was, and how I could err. अकड़े रहने का आग्रह करता है। वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप मोक्ष के योग्य नहीं हैं, ताकि आप कभी इसकी तलाश भी न करें। जब पछतावा हो तो उसे आत्मघृणा में न बदलने दें, इसके बजाय इसे क्रियान्वित करें। सच्चे दिल से प्रार्थना करें और अल्लाह के सामने अपना दिल खोलें। कहो, हे अल्लाह, मैंने गलतियां की है, मैं कमज़ोर हूं और मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है। कृपया मुझे माफ़ कर दो और मुझे बेहतर बनने में मदद करो। बिना कुछ छुपाए ईमानदारी से बोलें। अल्लाह आपके संघर्ष, आपके अपराध और आपके दर्द को जानता है। वह जानता है कि कब आपका हृदय पछतावे से दुखता है, उसकी अज़ा करता है। कभी कभी खुद को निराशा से बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे अच्छे काम करने से मदद मिलती है। दान दो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। किसी और की मदद करें। अतिरिक्त सलाह प्रार्थना करें, भले ही वह छोटी हो। कुरान पढ़ें, भले ही वह केवल कुछ छंद ही क्यों ना हो। ये छोटे छोटे कार्य धीरे धीरे आपके दिल को हल्का कर देंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आप अभी भी अल्लाह के प्यार के लायक हैं। और अपने आप को अलग मत करो। शैतान का सबसे शक्तिशाली झूठ आपको अकेला महसूस कराना है।
किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। कोई मित्र, परिवार का कोई सदस्य या आपके समुदाय का कोई व्यक्ति। अपनी भावनाओं को साझा करें और उन्हें याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कुछ न कुछ लेकर आता है जिसका उसे पछतावा होता है। आप विशिष्ट रूप से टूटे हुए नहीं हैं। आप इंसान हैं। आत्मघिर्षा से लड़ने का एक सुंदर तरीका दूसरों के लिए प्रार्थना करना है जो संघर्ष कर रहे हैं। अल्लाह से उनकी क्षमा, खुशी और बोझ से राहत के लिए प्रार्थना करें। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो देवदूत उन्हीं शब्दों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यह पाप के चक्र को तोड़ता है और इसे करुणा से बदल देता है, अपने लिए और दूसरों के लिए। याद रखें, अल्लाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए अपने आप को मत छोड़ो। चाहे तुम कितनी भी बार गिरो, अल्लाह की ओर लौटते रहो। शैतान आपको लगातार आपकी असफलताओं की याद दिलाएगा, लेकिन अपने आप को अल्लाह के वादे की याद दिलाते रहे। अल्लाह की दया से कभी निराश ना हो। वास्तव में अल्लाह सभी पापों को माफ कर देता है। अपने अपराध बोध पर शैतान की पकड़ को आप पर हावी ना होने दे। आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। आपकी गलतियां आपका भाग्य निर्धारित नहीं करती। अल्लाह की रहमत हमेशा आपके गुनाहों से बड़ी होती है। अल्लाह की क्षमा पर विश्वास करके, सक्रिय रूप से उसकी दया की तलाश करके और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करके आत्मघृणा से बाहर निकले। आप परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन आप बचाने लायक हैं। अल्लाह आपकी बदलने की क्षमता पर विश्वास करता है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। पाठ 5, जब घमंड आपको अंधा कर दे। क्या आपने कभी कुछ महान उपलब्धि हासिल करने के बाद गर्व महसूस किया है? आपने कड़ी मेहनत की, प्रयास किया और परिणाम देखे। अपने परिश्रम का फल देखना अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी घमंड चुपचाप आपके दिल में घुस जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता कि इसने नियंत्रण कर लिया है। इसकी शुरुआत छोटे-छोटे तरीकों से होती है। शायद आप यह सोचकर दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं, मैं उनसे बेहतर कर रहा। This is where the maternal guidance of the Virgin Mary becomes profoundly relevant, as she lovingly calls us to deepen our faith and prepare ourselves for what lies ahead. With a mother's tenderness, she reminds us that we are never alone, but rather sheltered beneath her loving protection. The cosmic changes now unfolding, particularly the increase in solar activity, are not merely scientific occurrences. They are signs of the times, messages woven into the fabric of creation itself. According to the revelations given by the Virgin Mary, these events are part of a divine plan orchestrated by God, designed to awaken hearts, call humanity to conversion, and prepare the world for the great trials yet to come. While such phenomena may stir fear or uncertainty, they also present a powerful invitation to return to God with sincerity, to purify our lives, and to place our trust fully in His providence. In times of upheaval, the importance of unity becomes even more vital. The Virgin urges us. कर देता है। यह आपको अपनी कमजोरियों को देखने से रोकता है और इसके बजाय आपको दूसरों को नीचा देखने के लिए प्रेरित करता है। कुरान में हम सीखते हैं कि इब्लीस शैतान को हत्या या चोरी के कारण नहीं, बल्कि घमंड के कारण निकाला गया था। जब आदम को सजदा करने का आदेश दिया गया तो उसने इनकार कर दिया, अज्ञानता से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को श्रेष्ठ मानता था। अभिमान आपको अपनी कमियों के प्रति अंधा बना देता है, जबकि दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। हो सकता है कि आपको ऐसा घटित होने का आभास भी न हो। आप सोचने लगते हैं कि आपको किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। आप दूसरों की राय सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप समझदार हैं। आप अपनी उपलब्धियों या स्थिति के कारण विशेष उपचार या सम्मान के हकदार भी महसूस करने लगते हैं। ये अहंकार का जाल है। यह आपकी धारणा को विकृत करता है, आपको विनम्रता से अलग करता है और आपको धार्मिकता के मार्ग से दूर करता है। अभिमान अहंकार की ओर ले जाता है और अहंकार है महानता के लिए सक्षम है।
हाँ, लेकिन गलती की संभावना भी है। घमंड के खिलाफ अल्लाह से सुरक्षा मांगे और उससे अपने दिल को नरम और विनम्र बनाए रखने के लिए कहें, क्योंकि अंत में अल्लाह की नज़र में वास्तव में सम्मानित लोग वे नहीं हैं जो अपने ज्ञान, धन या स्थिति का घमंड करते हैं, बल्कि वे हैं जो ईमानदारी से उससे डरते हैं, दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं और पृथ्वी पर विनम्रता से चलते हैं। कभी कभी घमंड खुद को आत्म आश्वासन या यहाँ तक कि धार्मिक मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करता है। महानता के लिए सक्षम है, हाँ, लेकिन गलती की संभावना भी है। घमंड के खिलाफ अल्लाह से सुरक्षा मांगे और उससे अपने दिल को नरम और विनम्र बनाए रखने के लिए कहे, क्योंकि अंत में अल्लाह की नजर में वास्तव में सम्मानित लोग वे नहीं हैं जो अपने ज्ञान, धन या स्थिति का घमंड करते हैं, बल्कि वे हैं जो ईमानदारी से उससे डरते हैं, दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं और पृथ्वी पर विनम्रता से चलते हैं। कभी कभी घमंड खुद को आत्म आश्वासन या यहाँ तक कि धार्मिक मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करता है। Lead me, Lord, to the peaceful shores of still waters, where my soul may find rest and renewal. Keep my heart humble and open to learning, always ready to follow in your footsteps. Guide me through your word by the Holy Spirit and through wise counsel. When I feel lost or uncertain, remind me that I can always find refuge in your loving arms for comfort and direction. By the promises of Psalm 23, I face each day with courage, knowing that you are with me even when I do not fully understand your plans. I trust that you lead me to places of rest and healing. Thank you, Lord, for hearing my prayer. Blessed be your holy name. I pray this in the name of Jesus. Amen. As I reflect on the deep promises found in Psalm 23, it becomes clear that your provision always arrives at just the right time, faithfully and abundantly. But sometimes, accessing that fullness requires more than prayer alone. It demands action rooted in faith. That's why I want to share something that transformed the way I. आप ये भूल जाएं कि आपके पास मौजूद हर आशीर्वाद, चाहे वह आपका कौशल, बुद्धि, स्वास्थ्य या स्थिति हो, केवल अल्लाह की कृपा के कारण ही संभव है। जिस क्षण आप सारा श्रेय स्वयं को देना शुरू करते हैं, आप शैतान के जाल में फंस जाते हैं। घमंड का सबसे विनाशकारी प्रभाव यह है कि यह आपको क्षमा मांगने से दूर कर देता है। आप स्वयं को आश्वस्त करते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, कि आपके अच्छे कार्य आपकी गलतियों पर भारी पड़ते हैं। जब कोई आपकी गलतियां बताता है तो आप रक्षात्मक हो जाते हैं। आंतरिक रूप से चिंतन करने के बजाय आप बहस करते हैं और अपने कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। अभिमान आपको सिर्फ अहंकारी नहीं बनाता है, यह आपको विकास के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। फिरौन की कहानी पर विचार करें। उसे अपार शक्ति और धन दिया गया था, फिर भी उसके अहंकार ने उसे यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, मैं तुम्हारा सर्वोच्च भगवान हूं। कुरान 49:24। वह यह समझने में असफल रहा कि उसकी शक्ति अस्थायी थी जो अल्लाह द्वारा दी गई थी। अंततः उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना और उसकी हिस्सा इसे स्वीकार करना है। यह कहना कि मैं गलत था असहज महसूस होता है। क्षमा मांगना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सलाह मांगना कमजोरी के लक्षण लग सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि वह असुविधा सच्चे विकास के लिए आवश्यक है। विनम्रता अभिमान के विपरीत है। यह मान्यता है कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, कि आप गलतियां करने में सक्षम हैं और दूसरों के पास मूल्य है, उनकी खामियों के बावजूद भी। अहंकार से लड़ने का एक व्यावहारिक तरीका अपनी कमियों का रिकॉर्ड रखना है, खुद को जवाबदेह ठहराने की। हिस्सा इसे स्वीकार करना है, यह कहना कि मैं गलत था असहज महसूस होता है। क्षमा मांगना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सलाह मांगना कमजोरी के लक्षण लग सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि वह असुविधा सच्चे विकास के लिए आवश्यक है। विनम्रता अभिमान के विपरीत है। यह मान्यता है कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, कि आप गलतियां करने में सक्षम हैं।
और दूसरों के पास मूल्य है। उनकी खामियों के बावजूद भी अहंकार से लड़ने का एक व्यावहारिक तरीका अपनी कमियों का रिकॉर्ड रखना है, खुद को जवाबदेह ठहराने की। मदद करें या बिना किसी निर्णय के किसी अन्य व्यक्ति के संघर्ष को सुने। जब आप दूसरों को अपने से पहले रखते हैं तो आप में श्रेष्ठता की भावना कम हो जाती है। प्रार्थना करना एक नियमित अभ्यास बनाएं। अल्लाह से अपने दिल को शुद्ध करने के लिए कहो, हे अल्लाह, मुझे घमंड से बचा और मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों में विनम्रता प्रदान कर। मैं अहंकार से संघर्ष करता हूं और मैं इसे आपके सामने स्वीकार करता हूं। अल्लाह से मदद मांगना विनम्रता का प्रतीक है और दिखाता है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। जब मदद करें या बिना किसी निर्णय के किसी अन्य व्यक्ति के संघर्ष को सुने। जब आप दूसरों को अपने से पहले रखते हैं तो आप में श्रेष्ठता की भावना कम हो जाती है। प्रार्थना करना एक नियमित अभ्यास बनाएं। अल्लाह से अपने दिल को शुद्ध करने के लिए कहो, हे अल्लाह, मुझे घमंड से बचा और मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों में विनम्रता प्रदान कर। मैं अहंकार से संघर्ष करता हूं और मैं इसे आपके सामने स्वीकार करता हूं। अल्लाह से मदद मांगना विनम्रता का प्रतीक है और दिखाता है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। जब आप किसी उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो रुकें और कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की प्रशंसा करें, यह पहचानते हुए कि उसके मार्गदर्शन के बिना आप सफल नहीं हो सकते थे। छोटे और बड़े दोनों आशीर्वादों के लिए अल्लाह को धन्यवाद देकर कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता घमंड को तोड़ देती है क्योंकि यह आपका ध्यान खुद से हटाकर उस पर केंद्रित कर देती है जिसने आपको सब कुछ दिया है। यदि कोई आपको सुधारता है या सलाह देता है तो उसे शांति से स्वीकार करें। भले ही आप पूरी तरह सहमत न हो, देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद दें। उनकी बातों को तुरंत खारिज किए बिना उन पर विचार करें। कभी कभी अभिमान हमें रक्षात्मक बना देता है, लेकिन विनम्रता हमें सुनना और सीखना सिखाती है। याद रखें, आप अल्लाह के सामने जितना अधिक विनम्र होंगे, वह आपको उतना ही ऊपर उठाएगा। सच्ची महानता श्रेष्ठता की भावना के बारे में नहीं है, यह आपकी स्थिति या उपलब्धियों की परवाह किए बिना अल्लाह से निकटता के बारे में है। नम्रता हृदय को कोमल बनाती है, जबकि अभिमान उसे कठोर बनाता है। जब भी तुम्हें घमंड बढ़ता हुआ महसूस हो, तो शैतान पर इसके गंभीर परिणामों को याद करो। उसके अभिमान ने उसे आदम उस पर शांति हो के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसके अहंकार ने उसे शाश्वत अपमान की ओर ले गया। अभिमान ने शैतान को मजबूत नहीं किया, बल्कि उसे नष्ट कर दिया। शैतान को अपनी कमजोरियों पर ध्यान न देने दे। ऐसा व्यक्ति बने जो अपनी खामियों को पहचाने और उन्हें सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम करे। अहंकार के स्थान पर विनम्रता, पात्रता के स्थान पर कृतज्ञता और श्रेष्ठता के स्थान पर दया को चुनें। जब आप घमंड पर काबू पाते हैं तो आप अल्लाह के मार्गदर्शन के लिए अपना दिल खोलते हैं और अपनी आत्मा को शैतान की पकड़ से बचाते हैं। पाठ 6। जब क्रोध आपकी आत्मा को खा जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रोध ने आपके अस्तित्व पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है? एक पल आप शांत होते हैं और अगले ही पल एक शब्द, एक छोटा सा इशारा या एक छोटी सी असुविधा आपको पूरी तरह से सुलझा देती है। आपका दिल धड़कने लगता है, आपका दिमाग गुस्से से भर जाता है और इससे पहले कि आप इसे जानें, आपके मुंह से वो शब्द फूटने लगते हैं जिन्हें आप कभी कहना नहीं चाहते थे। आप अपने सबसे करीबी लोगों को चोट पहुंचाते हैं, अपने दोस्तों, अपने परिवार, यहां तक कि अजनबियों को भी। और जब यह सब खत्म हो जाता है तो पछतावा आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप अपने आप से पूछें, मैंने इसे इस मुकाम तक क्यों पहुंचने दिया? क्रोध शक्तिशाली है। ये एक दयालु, धैर्यवान व्यक्ति को किसी अपरिचित व्यक्ति में बदल सकता है। आप यह सोचकर अपने गुस्से को उचित ठहरा सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपकी प्रतिक्रिया का हकदार है, लेकिन बाद में जब आप शांत हो जाते हैं तो आप सवाल करना शुरू कर देते हैं। कराता है, वह आपको इस पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को चोट पहुंचाने, रिश्तों को तोड़ने और अपने गुस्से में पाप करने के लिए। शैतान के पास एक रणनीति है,
वह जानता है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका तर्क और तर्क फीका पड़ जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो आपके दिल और दिमाग पर बादल छा गए हैं और आप केवल प्रतिक्रिया करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वह चाहता है कि आप अपना आपा खो दें, कठोर शब्द बोले, ऐसी टिप्पणियां करें जिन्हें आप कभी वापस ना ले सके। कराता है, वह आपको इस पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को चोट पहुंचाने, रिश्तों को तोड़ने और अपने गुस्से में पाप करने के लिए। शैतान के पास एक रणनीति है। वह जानता है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका तर्क और तर्क फीका पड़ जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो आपके दिल और दिमाग पर बादल छा गए हैं और आप केवल प्रतिक्रिया करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वह चाहता है कि आप अपना आपा खो दें, कठोर शब्द बोले, ऐसी टिप्पणियां करें जिन्हें आप कभी वापस ना ले सके। वह आपके रिश्तों, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी आंतरिक शांति को नष्ट करना चाहता है। यह आपके रिश्तों, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी आंतरिक शांति को नष्ट करना चाहता है। वह जानता है कि जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो गुस्सा आसानी से घर कर लेता है कि कोई जानबूझकर आपको चोट पहुंचा रहा है या कि आपको अपने सम्मान की रक्षा करने की आवश्यकता है। यह फुसफुसाहट तब तक लगातार बढ़ती रहती है जब तक आप अंततः टूट नहीं जाते। दर्दनाक सच्चाई यह है कि गुस्सा सिर्फ आपको ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता है। उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब आप किसी पर चिल्लाए थे। शायद यह आपका जीवन साथी, आपका बच्चा, कोई दोस्त या सड़क पर कोई अजनबी था। हो सकता है कि आपने उस पल में शक्तिशाली महसूस किया हो, लेकिन वास्तव में आपने क्या हासिल किया? अक्सर आपका गुस्सा अपने पीछे दर्द, निराशा, टूटे हुए भरोसे का निशान छोड़ जाता है। विस्फोट के बाद अपराध बोध आता है। आपको आश्चर्य है कि आपने शैतान को इतनी आसानी से अपने साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति क्यों दी। आपको किसी प्रियजन की आंखों में चोट, वह तनाव जो बना रहता है और उसके बाद आने वाली अजीब सी खामोशी याद आती है। यह न केवल रिश्तों की क्षति है जो आपको पीड़ा पहुंचाती है, बल्कि यह आपकी अपनी आत्मा को हुई क्षति भी है। गहराई से आप जानते हैं कि अपना आपा खोना एक आस्तिक के चरित्र के विपरीत है। तो हम इस विनाशकारी भावना से कैसे लड़ें? सबसे पहले यह पहचानें, इससे समस्या सुलझेगी या और समस्याएं पैदा होंगी? क्या यह ठीक होगा या नुकसान पहुंचाएगा? उत्तर आमतौर पर तब स्पष्ट होते हैं जब हम पीछे हटते हैं और स्थिति को स्पष्टता से देखते हैं। यह समझना कि शैतान भावनात्मक अराजकता में पनपता है, हमें नियंत्रण लेने का अधिकार देता है। हम भड़कने की बजाय धैर्य से जवाब देना चुन सकते हैं। हम आग बुझाने के बजाय दूर चले जाने का विकल्प चुन सकते हैं। और ऐसा करने पर हम अपनी मानवता, अपनी गरिमा और अल्लाह के साथ अपने संबंध को पुनः प्राप्त करते हैं। निष्कर्षतः अभिमान और क्रोध शैतान द्वारा। इससे समस्या सुलझेगी या और समस्याएं पैदा होंगी? क्या यह ठीक होगा या नुकसान पहुंचाएगा? उत्तर आमतौर पर तब स्पष्ट होते हैं जब हम पीछे हटते हैं और स्थिति को स्पष्टता से देखते हैं। यह समझना कि शैतान भावनात्मक अराजकता में पनपता है, हमें नियंत्रण लेने का अधिकार देता है। हम भड़कने की बजाय धैर्य से जवाब देना चुन सकते हैं। हम आग बुझाने के बजाय दूर चले जाने का विकल्प चुन सकते हैं। और ऐसा करने पर हम अपनी मानवता, अपनी गरिमा और अल्लाह के साथ अपने संबंध को पुनः प्राप्त करते हैं। निष्कर्षतः अभिमान और क्रोध शैतान द्वारा कहा, मजबूत वह नहीं है जो शारीरिक शक्ति से लोगों पर हावी हो जाता है, बल्कि वह है जो क्रोध आने पर खुद को नियंत्रित करता है। शैतान से अल्लाह की शरण लेना न केवल उसके प्रभाव के खिलाफ एक ढाल है, यह आध्यात्मिक सुरक्षा का एक शक्तिशाली कार्य है। जब आप सीधे अल्लाह से सुरक्षा की मांग करते हैं तो आप उन फुसफुसाहटों और प्रलोभनों से खुद को बचा रहे हैं जो शैतान आपके भीतर पैदा करने की कोशिश करता है। कभी कभी इसे एक बार कहना पर्याप्त नहीं होता है। इसे तब तक दोहराएं जब तक आपको सीने में राहत महसूस ना हो, जब तक क्रोध या चिंता के कारण हुआ भारीपन कम ना होने लगे। जब गुस्सा आप पर हावी हो जाए तो रुके और गहरी सांस लें। धीमी, जानबूझकर सांस लेने से नियंत्रण और शांति बहाल करने में मदद मिलती है। याद रखें, लक्ष्य क्रोध को पूरी तरह से दबाना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से प्रबंधित करना है जिससे आप पाप की ओर न बढ़ें। प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को एक क्षण का मौन दें। अक्सर
वह संक्षिप्त विराम आपको ऐसे शब्द बोलने से रोकता है जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं राहत महसूस ना हो जब तक क्रोध या चिंता के कारण हुआ भारीपन कम ना होने लगे। जब गुस्सा आप पर हावी हो जाए तो रुकें और गहरी सांस लें। धीमी जानबूझकर सांस लेने से नियंत्रण और शांति बहाल करने में मदद मिलती है। याद रखें, लक्ष्य क्रोध को पूरी तरह से दबाना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से प्रबंधित करना है जिससे आप पाप की ओर ना बढ़ें। प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को एक क्षण का मौन दें। अक्सर वह संक्षिप्त विराम आपको ऐसे शब्द बोलने से रोकता है जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। स्थिति बीत जाने के बाद इस बात पर विचार करें कि आपके क्रोध का कारण क्या था। क्या प्रतिक्रिया सचमुच उचित थी? क्या घमंड या अहंग ने बात बढ़ने में कोई भूमिका निभाई? कभी कभी ईमानदार आत्मचिंतन से पता चलता है कि मुद्दा उतना बड़ा नहीं था जितना उस समय लग रहा था। इस सच्चाई को स्वीकार करने से स्पष्टता आ सकती है और भविष्य में भावनात्मक विस्फोटों को रोका जा सकता है। माफी मांगना भी इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह गुस्से से होने वाले नुकसान को ठीक करने में अहम भूमिका निभाता है। जब आप स्वयं को आपको भविष्य में संघर्ष से अधिक शांतिपूर्वक निपटने में मदद मिलेगी। क्रोध प्रबंधन आपकी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, यह उन पर काबू पाने के बारे में है। इसका अर्थ है आवेग पर ज्ञान को, संघर्ष पर शांति को और आक्रोश पर विश्वास को चुनना। अगली बार जब आपको क्रोध बढ़ता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि यह शैतान आपकी आत्मा पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप से कहें, मैं उसे वह शक्ति नहीं दूंगा। हमेशा सही होने या अंतिम शब्द कहने की आवश्यकता को छोड़ दें। कभी कभी खामोशी गर्म शब्दों आपको भविष्य में संघर्ष से अधिक शांतिपूर्वक निपटने में मदद मिलेगी। क्रोध प्रबंधन आपकी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, यह उन पर काबू पाने के बारे में है। इसका अर्थ है आवेग पर ज्ञान को, संघर्ष पर शांति को और आक्रोश पर विश्वास को चुनना। अगली बार जब आपको क्रोध बढ़ता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि यह शैतान आपकी आत्मा पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप से कहें, मैं उसे वह शक्ति नहीं दूंगा। हमेशा सही होने या अंतिम शब्द कहने की आवश्यकता को छोड़ दें। कभी कभी खामोशी गर्म शब्दों